प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा वो साझा करना चाहूँगा जो 2 दिन से काफ़ी गरमाया हुआ है, देश में काफ़ी गरमाया हुआ है। और वो मुद्दा है राहुल गांधी के बयान का। अभी भोपाल में राहुल गांधी ने एक बयान दिया है, उसी मुद्दे पर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, मैं पहले बता दूँ, साफ तौर पर मैं हमेशा बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, मुझे किसी से नफरत नहीं है। मैं किसी भी राजनीतिक दल को ना मैं ये मानता हूँ ये मेरा दुश्मन है या ये मेरा अपना है, मैं किसी को नहीं, मैं बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से उनको देखता हूँ। हाँ, उनके जो काम हैं, जो नीतियाँ हैं, अगर वो गलत हैं तो मैं उसको ज़रूर गलत कहूँगा। वो फिर किसी के खिलाफ जाए, वो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। लेकिन मेरी तरफ से कोई द्वेष या कोई गलत भावना, दुर्भावना किसी के लिए नहीं है। साफ तौर पर मैं आपको शुरू में ही बता देता हूँ और मैं हमेशा बताता हूँ, मैं जो भी कहूँगा जो सही आकलन है। देखिए, मैं अपने इस देश का, भारतवर्ष का एक वरिष्ठ नागरिक हूँ, आपकी बहादुर सेनाओं का एक सिपाही भी रहा हूँ। तो सेनाओं का अपमान, तिरंगे का अपमान, ये मुझे किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। कोई प्लीज़ मेहरबानी करके कोई बीजेपी या अंधभक्त को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता चल गया होगा मेरे बैकग्राउंड से। अब मैं जो भी कहूँगा, जो कल के बयान के बारे में जो फैक्ट है, सच्चाई है, जो मैंने देखा है, मैं वो कहूँगा। ना मैं किसी का फेवर कर रहा हूँ, ना किसी की खिलाफत कर रहा हूँ। राहुल गांधी ने कल बोला है कि राष्ट्रपति ट्रंप का हमारी जो पाकिस्तान के साथ जो टसल चल रही थी, टेंशन चल रही थी, जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप का फ़ोन आया। उन्होंने एक्टिंग करके बताया है पूरा। अब वो उनको बताना चाहिए था या नहीं बताना चाहिए था, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जो बोला गया है और जो उसका रिएक्शन हो रहा है, मैं केवल उसके बारे में टिप्पणी दूंगा, मेरी अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी। राहुल गांधी ने बोला, राष्ट्रपति ट्रंप का फ़ोन आया, प्रधानमंत्री महोदय ने उठाया और उन्होंने कहा नरेंद्र, और उसके बाद वो थोड़ी देर रुके, राष्ट्रपति ट्रंप थोड़ा सा रुक के उसके बाद कहा सरेंडर। और फिर प्रधानमंत्री महोदय ने तुरंत आगे से लिख दिया, आगे से बोल दिया, जी हजूर। ये शब्द थे राहुल गांधी के, जो उन्होंने कल वहाँ पर उस रैली में, उस प्रोग्राम में उन्होंने कहे थे। अब इसका बीजेपी जोड़ रही है देश। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ना उसका बयान का समर्थन में हूँ, ना खिलाफ में, मैं कुछ नहीं, मैं केवल उसका क्या रिएक्शन है, बीजेपी ने जो कहा है उसकी, दोनों के बारे में मैं एक सच्चाई जो है वो बताना चाह रहा हूँ। बीजेपी ने उसको सेनाओं से जोड़ दिया, देश से जोड़ दिया। ये बहुत ही शर्मनाक है। देखिए, जो सरेंडर शब्द कहा है उसको कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था, मैं उसमें नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जो कहा है वो देश के लिए नहीं है, सेनाओं के लिए नहीं है, वो प्रधानमंत्री के लिए है। और जो एक्शन प्रधानमंत्री का था वो तो इसी शब्द से मिलता जुलता ही एक्शन लग रहा है। ये तो कोई भी कहेगा, ये तो पूरा देश कह रहा है। क्योंकि सेनाएं जब ऐसे मुकाम पर थी कि 2 दिन के अंदर हमारा जो इच्छा थी देश की, वो परिणाम हमारे सामने आता, पाकिस्तान का नाम निशान मिट जाता नक्शे से, और पीओके और क्या सारा पाकिस्तान ही हमारा हो जाता। ऐसी सिचुएशन पर, ऐसे मोड पर हमारी सेनाएं पहुंच चुकी थी। ऐसे वक्त में उनको रोक देना, ये कहाँ की। अब मैं सवाल नहीं उठाऊंगा, लेकिन तकलीफ हुई है, हमारी सेना को पीड़ा हुई है, बहुत पीड़ा हुई है, हैरान हुई है, भौचक्की रहेगी सेना कि ऐसे वक्त पर जब हम अपना मकसद हासिल करने के बिल्कुल आखिरी क्षणों में थे और सेनाओं को रोक दिया गया है। ये बहुत ही शर्मनाक थी। प्रधानमंत्री महोदय को किसी को इन्होंने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, ट्रंप के आदेश को माना और युद्ध विराम कर दिया। तो ये तो देश के खिलाफ गया है, ये फैसला देश के खिलाफ गया है। लेकिन अब बीजेपी इसको जोड़ रही है, ये सेनाओं का अपमान किया राहुल गांधी ने। मैं नहीं समझता इस बात को, बिल्कुल मैं नहीं मानता कि उन्होंने सेनाओं का अपमान किया। सेनाओं का अपमान, सेनाओं का नाम ही नहीं लिया उसने। वो सरेंडर जो शब्द है वो सेना के लिए नहीं है। हमारी सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में गिनती है, भारतीय सेना की। भारतीय सेना सरेंडर नहीं करती, सरेंडर कराती है। इतिहास है भारतीय सेनाओं का, पीछे मुड़कर देखिए। भारतीय सेना ने 1962 की जो हमारी लड़ाई थी, तब हम बहुत कमज़ोर थे, हमारे पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, हमने तो तब भी सरेंडर नहीं किया है। और उसके बाद क्या सरेंडर किया? उसके बाद तो भारत में बहुत ताकत आ गई है। भारत एक ताकतवर देश है, भारत की सेनाएं बहुत मजबूत। सेनाएं भारत की उस वक्त भी कमज़ोर नहीं थी, बहुत मजबूत थी, लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं थे। तो अब उसके बाद 1971 में भारतीय सेना ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर कराया है। तो भारतीय सेना सरेंडर करती नहीं, करवाती है। तो मेहरबानी करके मैं बीजेपी को कहना चाहूँगा, प्लीज़ सेनाओं के साथ जोड़ करके आप सेना का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपमान नहीं किया है, लेकिन आप अपमान कर रहे हैं। आप इस बयान को सेनाओं के साथ क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों घसीट रहे हैं सेना को बीच में? शर्म आनी चाहिए आपको। और प्रधानमंत्री महोदय मूक दर्शक बनकर सुनते रहते हैं। ये सेनाओं को कमज़ोर आप कर रहे हैं।
बयान को जोड़ करके। और मैं पूछना चाहूँगा बीजेपी से, आपके एक नेता ने हमारी एक बहादुर बेटी सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी, उसके खिलाफ गंदा बयान दिया था, क्या एक्शन लिया उसने? बीजेपी ने क्या एक्शन लिया बताइए? क्या वो सेना का अपमान नहीं है? क्या वो देश के खिलाफ बयान नहीं है? वो दिखाई नहीं देता इनको, वो इनके कान बहरे हो जाते, सुनते नहीं है। एक उसके वहीं के मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम, उन्होंने बयान दिया है कि भारतीय सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। शर्म आनी चाहिए उनको, उनकी जबान के ऊपर ताला लगा देना चाहिए था प्रधानमंत्री महोदय को। क्यों नतमस्तक है सेना? सेना किसी के चरणों में नतमस्तक नहीं है। सेना बहादुर है, सीना तान करके लड़ती है, वो खुद अपने दम पर लड़ाई लड़ती है, वो किसी सरकार की गुलामी नहीं करती है। हाँ, सरकारें बल्कि उसके अंदर दखल डालती हैं, विघन डालती हैं, जो कि अभी डाला है। अब पाकिस्तान को उसकी औकात का मालूम हो जाना था, लेकिन बीच में रोक दिया गया है। वो अगर देश के खिलाफ तो ये निर्णय है, अगर बीजेपी को बोलना था तो देश के खिलाफ तो प्रधानमंत्री का निर्णय रहा है। ये बिल्कुल बहाने मत बनाएं। देश प्रेम क्या होता है, राष्ट्र प्रेम क्या होता है, ये बीजेपी के कहीं डिक्शनरी में है ही नहीं। वो दिखावा है सारा, राष्ट्रवाद इनका दिखावा है। ये तिरंगे का कितना सम्मान करते हैं वो दिखावा है, सबको मालूम है, इनका इतिहास मालूम है। मैं ज़्यादा दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेहरबानी करके गलत बयानबाजी करके आप सेना, और दूसरी बात, आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तिरंगे का सम्मान, और ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है तिरंगे का सम्मान कैसे होता है। जब सैनिक सांस लेता है तो तिरंगा लहराता है, हवा से नहीं लहराता, वो सैनिक के सांस लेने से लहराता है। तो मुझे मत सिखाना ये बातें, अंधभक्तों से कहना चाहूँगा, मुझे मत सिखाना। अपने अंदर झांकिए, आप कहाँ खड़े हैं, आप देश को कितना प्यार करते हैं, कितना देश हित में आप काम कर रहे हो, आप देखिए, अपने अंदर झांकिए। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जो आप कर रहे हैं मैं वही बता रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए जो इनके बयान को मैं देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ बयान का, लेकिन जो बोला है इन्होंने वो सेना के लिए नहीं बोला है, ना ही वो देश के खिलाफ है, वो प्रधानमंत्री के लिए बोला है। प्रधानमंत्री ने किसी की सलाह ली, केवल राष्ट्रपति के ट्रंप के आदेश को माना है, तो ये एक किस्म के सरेंडर जैसा शब्द उसमें अगर लगाया है तो मुझे इसमें कोई गलत मीनिंग तो वही निकलता है। किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं दिया, विपक्ष चिल्लाता रहा कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं। आज विपक्ष से बात करने के लिए तैयार नहीं है प्रधानमंत्री। क्यों? वो विशेष सत्र बुला रहे हैं, नहीं सुन रहे, सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं, नहीं सुन रहे। क्यों? क्या दिक्कत है? नफरत आप लोग फैला रहे हैं, कितनी शर्मनाक है। आप देखिए, इन्होंने एक डेलीगेशन भेजा है, प्रतिनिधिमंडल भेजा है। अगर प्रधानमंत्री महोदय की नीति और विदेश नीति ठीक होती तो प्रतिनिधिमंडल की जरूरत नहीं थी। पूरी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, सबको मालूम है, लेकिन भारत की विदेश नीति की वजह से कोई भी भारत के साथ नहीं है, भारत अकेला है, तो आपको अपना डेलीगेशन भेजना पड़ा है, प्रतिनिधिमंडल भेजना पड़ा है। और कितनी शर्मनाक है, इनके पास, बीजेपी के पास आज ना लोकसभा में ना राज्यसभा में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, लेकिन डेलीगेशन में कई मुस्लिम सांसदों को इनको भेजना पड़ा है। मजबूरी थी इनकी, ये देश को दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे लिए एकता और अखंडता क्या मायने रखती है, हमारे लिए सभी कम्युनिटी, सभी धर्म क्या मायने रखते हैं। ये केवल एक दिखावा है। आप कितना मानते हैं देश को, कितना मानते हैं आप भाईचारे को, ये सबको पता है। ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तो मैं बीजेपी वालों को ये साफ साफ कह देना चाहूँगा, देश को कमज़ोर करने की कोशिश मत करिए, देश को गलत आंकने की कोशिश मत करिए, देश को अंडर एस्टिमेट मत करिए। बात वही कहिए जो सच्चाई है, बनावटी बातें मत करिए किसी को एक दूसरे झुकाने के लिए। आप कितना देश से प्यार करते हैं, किसी से छिपा नहीं है। जब भी कोई सेना के ऊपर प्रहार आपके आदमी करें तो आपकी जबान पर ताला लग जाता है, किसी का सांस नहीं निकलता है। और एक आदमी जो सच्चाई बोल रहा है, मेरी नज़र में उसने सच्चाई बोला है, मुझे इसमें कोई गलत नहीं लगा है। अब बताइए ना, राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यों कराया युद्ध विराम, क्यों मानी प्रधानमंत्री ने, क्यों नहीं कहा कि नहीं हम दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है, किसी प्रधानमंत्री ने गुलामी नहीं किया है, ये क्यों कर रहे हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप की गुलामी करने का मतलब है भारत कमज़ोर हो रहा है, वो भारत को निशाना बनाए हुए हैं। इनका क्या बिगाड़ेंगे प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति ट्रंप क्या बिगाड़ लेंगे। वो जो भी नुकसान हो रहा है वो देश का हो रहा है, वो इनको क्यों दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। मैं बीजेपी वालों को कहूँगा, प्रधानमंत्री महोदय को खुद कहूँगा, रोकिए अपने आदमियों को, फालतू बयानबाजी ना करें। इससे केवल देश के अंदर एक बकवास बढ़ती है, माहौल खराब होता है, भाईचारे पर असर पड़ता है, एकता और अखंडता पर असर पड़ता है। मेहरबानी करके ऐसे बयानों को बंद कराएं प्रधानमंत्री महोदय। उम्मीद है आप अपने अंदर झांकेंगे और अपने इन सो कॉल्ड देशभक्तों को, जो नकली देशभक्त हैं, उनको आप निर्देश देंगे, आदेश देंगे कि ऐसी कोई फालतू बयानबाजी आज के बाद नहीं होगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।